Hello everyone, welcome to today's session on C programming. So today we will be discussing the topic tokens, identifiers and constants. इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी जो लेक्चर्स किए हुए हैं उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि एल्गोरिदम्स क्या होता है, फ्लो चार्ट्स क्या होता है एंड इवन हम लोगों ने बेसिक सी प्रोग्रामिंग ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में सीखा है. सो आज हम देखेंगे कि टोकन्स, आइडेंटिफायर्स और कॉन्स्टेंट्स ये तीन टर्म्स एग्जैक्टली होते क्या है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So first thing that you have to know is what is tokens. Okay. Now as per the definition, tokens are the fundamental building blocks of a C program. मतलब whenever you write a C program, there are certain things that you should be knowing as basics of C. तो there are certain tokens that you will be learning और उसमें बहुत सारे types भी है. तो one by one we will be covering the various types of the fundamental elements that a C program requires. It represents the smallest individual units of source code that have meaning to the C compiler. मतलब अब ये smallest individual units है. मतलब जब आप पूरा प्रोग्राम लिखते हो, प्रोग्राम में आप देखोगे कि बहुत सारे वर्ड्स आप यूज करोगे, बहुत सारे सिंबल्स आप यूज करोगे. तो ये सारे जो वर्ड्स, सिंबल्स जो भी है, तो ये सारे होंगे स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स और हर एक यूनिट का कुछ ना कुछ मीनिंग होगा जो सी प्रोग्रामिंग में यूज होगा. तो बेसिकली टोकन्स are consisting of those smallest individual units and it will make sense to the C compiler. Now what is a C compiler? C compiler एक ऐसा सिस्टम है या एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें you can say कि C के सारे रूल्स और रेगुलेशन C के कंपाइलर में ऑलरेडी रहता है. तो आपने एक बार प्रोग्राम लिख दिया तो आपको उसको कंपाइल करना पड़ता है. तो वो कंपाइलर देखेगा कि जो प्रोग्राम आपने लिखा हुआ है वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है कि नहीं, और अगर करता है तो वो उसको आगे जाके एग्जीक्यूट करेगा. तो ये जो है सी कंपाइलर, इसको ये जो यूनिट्स ऑफ सोर्स कोड है हमारा यानी कि टोकन से, इट शुड मेक सेंस टू द कंपाइलर. सो इट इज द कंपाइलर्स जॉब टू चेक वेदर द टोकन्स आर राइट और नॉट. The compiler breaks down a C program into these tokens during the compilation process to understand its structure and functionality. मतलब क्या हुआ कि कंपाइलर जो है वो जैसे ही उसको सी प्रोग्राम मिलेगा तो उस प्रोग्राम के हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स को वो ब्रेक डाउन करेगा एंड इट विल स्प्लिट इट इनटू टोकन्स एंड देन ऑलरेडी उसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस तो डिफाइंड है, तो वो उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को इस टोकन्स पे अप्लाई करेगा और चेक करेगा कि ये टोकन सही तरह से लिखा हुआ है या नहीं. अगर सही तरह से लिखा हुआ है देन इन दैट केस इट विल गो फॉर further process which is nothing but execution. So now there are different types of tokens. So this is an entire chart which lists the different types of tokens that C program has. So tokens is divided into keywords. Second is identifiers, strings, operators, constants, and then there are some special symbols. So you don't have to worry about each one of them right now. One by one we will go and check what are keywords, what are identifiers, constants and all. We will learn one by one. ठीक है. तो ये पूरा एक बाइफर्केशन हो गया. टोकन्स क्या क्या आता है, टोकन्स के अंदर क्या क्या आता है. अब हम लोग डायरेक्टली चेक करेंगे कि फर्स्ट वन क्या है, कीवर्ड्स. नाउ व्हाट आर एग्जैक्टली कीवर्ड्स? नाउ कीवर्ड्स आर नथिंग बट रिजर्व्ड वर्ड्स या फिर ऐसे स्पेशल वर्ड्स जिसमें कुछ ऑलरेडी प्री डिफाइंड मीनिंग देके रखा हुआ है सी के कंपाइलर में. मतलब सी के रेगुलेशंस एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस में ऑलरेडी ऐसे कुछ वर्ड्स है जिसको ऑलरेडी प्री डिफाइंड मीनिंग है. प्री डिफाइंड मतलब ऑलरेडी किसी ने, जो सी के जो डेवलपर्स है उन्होंने ऑलरेडी कुछ मीनिंग उसको असाइन करके रखा हुआ है. तो अगर उसने ऑलरेडी असाइंड वाले वर्ड्स को आप कहीं और यूज नहीं कर सकते हो तो इसलिए उसको बोलते हैं रिजर्व्ड वर्ड्स या फिर उसको हम बोलते हैं कीवर्ड्स. ओके, सो कीवर्ड्स आर व्हाट? दे आर रिजर्व्ड वर्ड्स that have predefined meaning. So this is a very important point you have to remember. It's a predefined meaning, already defined. ठीक है? In the C language and performs specific functions. क्योंकि उसका already function defined है तो आप उसको फिर से कहीं और use नहीं कर सकते हो. Now examples are, now you can see this is a simple set. अभी इसमें बहुत सारे और भी आते हैं but यहाँ पे you have got auto, break, case, care, continue, do, default. आप जितने वर्ड्स अभी आप इस टेबल में देख रहे हो ऑल ऑफ देम आर कंसिडर्ड एज सी के कीवर्ड्स. कहीं ना कहीं जब पूरा सी प्रोग्रामिंग का सिलेबस आप कर लोगे तो आप इस तरह के वर्ड्स को एनकाउंटर करने ही वाले हो. जैसे ब्रेक हो गया, केस हो गया, डेटा टाइप समथिंग टॉपिक में आप देखोगे इंट हो गया, देन यू हैव लॉट ऑफ देम, यू नो, स्विच,
ये सारे जो वर्ड्स हैं ये सब आप कहीं ना कहीं आपके सिलेबस में देखोगे ही, तो दीज आर रिजर्व्ड वर्ड्स और कॉल्ड एज कीवर्ड्स, ठीक है। इनका सबका मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, सो इसको कहीं और यूज भी नहीं कर सकते हो। ओके, सो विद दैट वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज आइडेंटिफायर्स। नाउ आइडेंटिफायर्स क्या होता है? Identifiers are names given by the programmer to various program elements like variables, functions, arrays and structures. अब names given by the programmer मतलब अब जैसे हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि कीवर्ड्स तो रिजर्व्ड वर्ड्स थे, उसको हम यूज नहीं कर सकते, बट हम और भी एलिमेंट्स होंगे जो हमको सी प्रोग्रामिंग में लगेगा, तो ऑल दोज एलिमेंट्स आल्सो नीड सम काइंड ऑफ आइडेंटिटी, सम काइंड ऑफ आइडेंटिफिकेशन। जैसे अगर आपको आपके फ्रेंड को आपको बुलाना है, so what is the basic way of calling? It's through the name, right? You need to have a name in order to identify you. तो same way C प्रोग्रामिंग जब आप लिखते हो तो उसमें भी जो भी एलिमेंट्स आपको बनाना है तो उसके लिए भी आपको कोई ना कोई एक आइडेंटिटी देना पड़ेगा, यानी कि कोई ना कोई नाम देना पड़ेगा। सो दोस things are called as identifiers, that is those are names given by the programmer। तो अभी ये प्रोग्रामर दे रहा है तो वो अपने हिसाब से कोई भी नाम दे सकता है। ऑफ कोर्स देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस टू फॉलो, नाम देते वक्त भी कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना है, बट अगर आपने वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर दिया तो आपके हिसाब से आप नेम्स दे सकते हो। तो इट कैन बी नेम्स गिवन टू वेरिएबल्स, फंक्शंस, एरेज एंड स्ट्रक्चर्स। अब ये सारी चीजें आप आगे सीखोगे कि क्या होता है वेरिएबल्स, फंक्शंस एंड ऑल, बट ये सारे प्रोग्राम के एक एक एलिमेंट्स है जो सी प्रोग्राम में यूज किया जाता है। तो वो सारे प्रोग्राम एलिमेंट्स को आप आइडेंटिफायर के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हो, यानी कि नाम दोगे उस वेरिएबल को, फंक्शन को, एरे को एंड सो ऑन। अब जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कुछ यहाँ पे, जैसे नम हुआ, ओके नम, देन यू हैव वेयर, टोटल सम, my underscore variable underscore 1 2 3 abc. So you can see there are some examples of names that is given. You can have n number of names of the identifiers like you want, but generally convention ये होता है कि you have to give some name which makes sense to that entire line of code। मतलब अगर आप कोई नाम दे रहे हो तो उसको कुछ तो कुछ मीनिंग होना चाहिए या वो easy to identify होना चाहिए later on, okay, that will help you to make a good program। तो ये सारे examples हुए, बट जैसे मैंने बोला आप अपने हिसाब से नाम तो दे सकते हो, बट स्टिल देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट यू हैव टू फॉलो फॉर क्रिएटिंग एन आइडेंटिफायर। तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है तो वो हम देखते हैं अभी। सो देयर आर सम रूल्स फॉर डिफाइनिंग आइडेंटिफायर्स। तो यहाँ पे पूरा लिस्ट लिखा हुआ है कि क्या क्या रूल्स है आइडेंटिफायर्स के लिए। तो फर्स्ट वन इज आइडेंटिफायर्स कैन कंसिस्ट ऑफ लेटर्स। ओके, तो क्या क्या कंसिस्ट कर सकता है? लेटर्स, कैपिटल ए टू जेड भी हो सकता है या फिर स्मॉल ए टू जेड भी हो सकता है। डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 मतलब नंबर्स, ओके, फ्रॉम 0 to 9 हो सकता है। एंड द अंडरस्कोर कैरेक्टर, ओके, व्हाट इज अंडरस्कोर कैरेक्टर? दिस इज द अंडरस्कोर कैरेक्टर, ओके, ओनली द अंडरस्कोर कैरेक्टर इज रिक्वायर्ड और अलाउड। नेक्स्ट, द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ एन आइडेंटिफायर मस्ट बी अ लेटर और एन अंडरस्कोर। तो वर्ड में, पूरी तरह से वर्ड में आप लेटर्स यूज कर सकते हो, डिजिट्स यूज कर सकते हो एंड अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, बट कंडीशन इज फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो हमेशा या तो लेटर होना चाहिए या तो अंडरस्कोर होना चाहिए। डिजिट्स कैन नॉट बी द फर्स्ट लेटर, ओके, फर्स्ट you can say the first thing, it cannot be digit, okay, you can't start with a digit, in short you should always start with a letter or an underscore, it cannot be a digit। Next, third rule, C is a case sensitive language, okay, now what do you mean by case sensitive language? केस सेंसिटिव, केस मतलब अपर केस एंड लोअर केस। अपर केस एंड लोअर केस मतलब क्या है? अपर केस मतलब कैपिटल लेटर्स, ओके, सो यू राइट अपर केस मतलब कैपिटल लेटर्स। लेट्स से जैसे एग्जांपल ऑलरेडी दिया हुआ है नम, NUM, कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है ये। एंड स्मॉल केस दैट इज आल्सो कॉल्ड एज लोअर केस, ओके, दैट इज NUM स्मॉल में लिखा मैंने अभी। अब अपर केस में और लोअर केस में मैंने नम वर्ड को ही लिखा है, बट क्योंकि सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो इसका मतलब ये हुआ कि सी ये कैपिटल नम को और स्मॉल नम को डिफरेंट तरह से देखता है, मतलब डिफरेंट आइडेंटिफायर्स जैसा रिकॉग्नाइज करेगा। इट विल नॉट से कि हाँ ये दोनों दोनों एक ही वर्ड है तो इसके लिए सेम सेम consider करो, no, it is going to identify it as separately। तो upper case and lower case are separate in C programming because it is a case sensitive programming language,
Okay, therefore num and capital num are considered different identifiers. Okay, so in short, capital B अगर as an identifier ले रही हूँ, capital B, small b will be two different identifiers. Okay, next one, keywords cannot be used as identifiers. अभी जस्ट हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, दैट वाज कॉन्सेप्ट ऑफ कीवर्ड्स. कीवर्ड्स आर व्हाट? दे आर रिजर्व्ड वर्ड्स. So keywords cannot be used as identifiers means the reserved words that you have studied already they have all a pre-built meaning in they already have a predefined meaning. So you cannot use those keywords again as identifiers. Okay, so that is the rule. You can use any other names except for keywords. Now this is a list of certain identifiers that are given. अब इसमें से कुछ वैलिड है और कुछ इनवैलिड है. तो वैलिड हम लोग देखते हैं पहले. तो पहला वैलिड में क्या है? यू हैव गॉट माई नम. ओके, अब माई नम अभी अगर आप देखोगे तो हर रूल को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं. देखो, माई नम स्टार्ट हो रहा है लेटर्स से. ओके, इट इज स्टार्टिंग विद द लेटर एम. सो यस, इट इज फाइन, इट इज स्टार्टिंग विद द लेटर एम. इसमें सारे ही लेटर्स ही है, तो ये सबसे सिंपल सा एक वेरिएबल का आइडेंटिफायर का नाम है माई नम करके. ओके, सो दिस इज परफेक्टली वैलिड. नेक्स्ट, अंडरस्कोर सम. अंडरस्कोर सम वैलिड है क्या? यस, इट इज वैलिड. व्हाई? बिकॉज अंडरस्कोर एंड लेटर किसी से भी स्टार्ट हो सकता है. तुम्हारा आइडेंटिफायर अंडरस्कोर एंड लेटर से स्टार्ट हो सकता है, नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए. सो दिस इज अगेन वैलिड बिकॉज अंडरस्कोर से स्टार्ट हुआ और उसके बाद में लेटर्स ही है. सम इज अ लेटर्स. सो एंटायरली दिस इज वैलिड. नेक्स्ट, काउंट अंडरस्कोर वैल्यूज. दिस इज ऑल्सो वैलिड बिकॉज काउंट से अल्फा लेटर से स्टार्ट हो रहा है, कोई रिजर्व्ड वर्ड या कोई कीवर्ड यूज ही नहीं हुआ है इसमें, और अंडरस्कोर बीच में आया हुआ है, एंड वैल्यूज इज ऑल्सो लेटर्स. रोल अंडरस्कोर नंबर, दिस इज ऑल्सो परफेक्टली वैलिड. ओके, एंड लास्ट इज एबीसी 1 2 3. यहाँ पे हमने नंबर्स यूज किया हुआ है, बट नंबर्स आर नॉट कमिंग एट द स्टार्ट, इट इज कमिंग आफ्टर द लेटर्स एबीसी. सो दिस इज ऑल्सो परफेक्टली फाइन. ओके, सो दिस इज द वे, ऑल दीज आर द वैलिड आइडेंटिफायर्स. नेक्स्ट क्या है? We are going into looking into some of the invalid identifiers. Now invalid identifiers में let's see what is wrong with each one of them. So if I say, okay, now 1 2 3 ABC. Okay, 1 2 3 ABC में what is wrong exactly? Why it is an invalid identifier? Because here it is starting with a digit. Okay, it is starting with a digit and already हमारे rules में लिखा हुआ है कि it should only start with a letter or underscore. So this is invalid. Okay, I would rather use a red pen, but then वो दिखता नहीं है, इसलिए I am going with a let's go with a white pen. Okay. All right now. Okay, so we are going to the next one now. Next one is my hyphen num. So my hyphen num में what is exactly wrong here? The thing that is wrong here is we are using a hyphen character over here. Hyphen is not allowed in identifier names. Okay, so that is why my underscore num is again a invalid identifier. Next is user at the rate name. Same thing यहाँ पे भी at the rate is used. Again, at the rate is not a valid thing. You cannot use it. You just have to use letters, digits and underscore. So again, this is not valid. This is also not valid. And student space name. तो okay, यहाँ पे space डाला हुआ है, तो स्टूडेंट के बाद स्पेस डाला है, फिर नेम डाला है, तो स्पेस भी अलाउड नहीं है. ओनली लेटर्स, ओनली डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 एंड अंडरस्कोर. तो स्पेस भी डालो तो भी वो इनवैलिड है. सो दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ इनवैलिड आइडेंटिफायर. तो ये रूल्स को आपको फॉलो करना है. वंस यू हैव अंडरस्टूड दिस रूल्स, इफ यू फॉलो दीज रूल्स, देन रूल्स फॉलो करके आप कोई भी आइडेंटिफायर का नाम बना सकते हो. ओके, अदरवाइज अगर आप ये बनाओगे नहीं, अगर आपने कोई अलग गलत आइडेंटिफायर का नाम डाल दिया, then C program when compilation it will throw you an error. It will force you to change the name of the identifier. Okay, so now moving on to the next one. The third one is constants. Okay, तो अभी constants क्या होते हैं? Constants are, these are fixed values that do not change during the execution of a program. मतलब constant मतलब एक ऐसे values जो पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पे it will not change. मतलब एक आपने एक आइडेंटिफायर डाल दिया और आइडेंटिफायर को कुछ वैल्यू दे दिया, अब वो वैल्यू पूरे प्रोग्रामिंग में सेम ही रहेगा, उसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा. ऐसे बहुत सारे रिक्वायरमेंट होता है कभी कभी हमें प्रोग्राम्स में कि एक वैल्यू बना दे दो उसको, कोई भी आइडेंटिफायर को एक वैल्यू दे दो और उसके बाद में उसको चेंज नहीं करना है. तो अगर ऐसा है आपका रिक्वायरमेंट, देन इन दैट केस यू हैव टू गो विथ कांस्टेंट. कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड वैल्यू. सो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं
कि ये क्या है, these are nothing but fixed values. Okay. Also I can say it does not change. Okay. So that was the first thing. अब इसके examples क्या क्या है, अलग अलग टाइप के constants आप बना सकते हो C में. The first one is called as integer constants. Now what are integer constants? Integer मतलब क्या? Basically numbers, whole numbers. Okay, so all the whole numbers 1, 2, 3, 100, 10,000, all these would be considered as integer constant. So as you can see examples में देखो 10 एक number है, it's a whole number and therefore it is considered as a integer constant. ये value अगर हमने दे दिया, ये change नहीं होना है, तो उसको आप integer constant जैसे consider कर सकते हो. 450, number 2, 34 and so on. So all these whole numbers would be considered under this criteria of integer constants. Okay. Second one you have is floating point constants. So what are floating point constants? Floating point constant means basically real numbers. Okay. Any number that is having decimal point will be considered under floating point constant. So इसके examples क्या क्या है? You can see here 3.15. It's a decimal number. Okay, because we have a decimal point here in between. 2.5. I can give any number of examples. 1, 2, 3, 0.45, 6, 7.9. Okay, these kind of numbers all will be considered under floating point constants because it has a decimal point in it. Okay. Next is character constants. Now what are character constants? Character constants मतलब एक ऐसा constant जिसमें सिर्फ single character हो. Okay, तो जैसे यहाँ पे character constant में अभी example में दिया हुआ है A. Small a is one character. Okay, that single character can be considered as a constant. इसमें एक rule है, जब भी आप character constants बनाते हो, you will have to always enclose it within single quotes. Single quotes के अंदर ही आपको character constant लिखना है, compulsory rule है. Same में next example देखो, capital Z, small z, capital Z कुछ भी हो सकता है, but in fact even numbers हो सकता है. Okay, that is digits भी हो सकता है, but it should be enclosed within single quotes. Okay, 100 डाल दिया, उसको अगर मैंने सिंगल कोट्स में डाल दिया, ओके, नो 100 को नहीं, यू बेसिकली यू राइट सिंगल कैरेक्टर. 100 को नहीं डालेंगे हम, 0 को डाल देंगे. 0 इन सिंगल कोट्स, इट विल बी अगेन कंसिडर्ड एज अ कैरेक्टर कांस्टेंट. ओके. नेक्स्ट वन इज स्ट्रिंग कांस्टेंट्स. तो नाउ व्हाट आर स्ट्रिंग कांस्टेंट्स? स्ट्रिंग कांस्टेंट मींस, स्ट्रिंग मतलब क्या होता है पहले तो, स्ट्रिंग इज नथिंग बट अ एंटायर सीक्वेंस ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स along with special symbols. तो अल्फा न्यूमेरिक मतलब अल्फाबेट्स अलाउड होंगे, नंबर्स अलाउड होंगे एंड कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी अलाउड होंगे. बट ये सारी चीजें जो है इट शुड ऑलवेज बी एनक्लोज्ड विद इन डबल कोटेशंस. ओके, तो जैसे एग्जांपल है पहला हेलो. तो हेलो जो वर्ड है एंटायरली इट्स वन एंटायर अल्फा न्यूमेरिक वर्ड. यू कैन सी नंबर्स तो है नहीं, फिलहाल अल्फाबेट्स ही है, बट उसको अगर मैंने डबल कोट्स के अंदर डाल दिया, सो दिस एंटायर थिंग इज कंसिडर्ड एज अ स्ट्रिंग कांस्टेंट. ओके. नेक्स्ट वन, यहाँ पे हमने अल्फाबेट्स भी यूज किए, नंबर्स भी यूज किए, जैसे प्रोग्राम 1 2 3 4 5. दिस इज जस्ट वन एग्जांपल जहाँ पे अल्फाबेट्स नंबर्स दोनों यूज किए बट डबल कोट्स के अंदर है. सो दिस इज कंसिडर्ड एज string constant. So you can use all these constant as per your requirement in the program. Sometimes जैसे प्रोग्राम का रिक्वायरमेंट होता है तो उसके हिसाब से आप डिफाइन कर सकते हो. जो भी है ये सारे वैल्यूज भी बन सकते हैं later on when you are going to study variables and all. So in short, this is the different types of constants. Okay, so in today's session we already saw what are tokens, okay, which is the smallest individual unit of a C program. Then we saw what are keywords. Keywords क्या थे? Reserved words. Then we saw what are identifiers, okay, the names that you give for all the elements. And the last one that we saw is constants, and the key values that remain fixed throughout the program. Okay, so I hope you all have understood today's session very nicely. Okay, so we will meet you in the next session. Thank you all so much.